चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे अगली अपडेट पर। देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, आपदा प्रबंधन ने अब एक ऐप तैयार किया है। भूदेव ऐप इस ऐप का नाम है और भूकंप आने पर यह ऐप जो है वो सतर्क करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में अक्सर इस तरह की स्थिति बनती है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर अक्सर भूकंप के झटके महसूस भी होते हैं और अप्रिय घटनाएं भी होती हैं। ऐसे इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भूदेव ऐप जो है उसका निर्माण किया गया है। ऐप के जरिए लोगों को ये सतर्क करने में मदद करेगा। विभाग ने रुड़की के आईआईटी का इसे बनाने में सहयोग लिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। सोनू, भूदेव ऐप किस तरह से ऐप काम करेगा और किस तरह से जनता को इस ऐप के जरिए सहूलियत मिलेगी, खासतौर से भूकंप के झटकों को लेकर? देखिए अभिषेक, आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड भूकंपीय लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता रहा है और जोन 4 और 5 में आता है। तो ऐसे में लगातार विभाग के स्तर से, आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। एक पहलू तो ये है इसका कि आपदा को, खासतौर से प्राकृतिक आपदा को, क्योंकि पर्वतीय राज्य है, रोका नहीं जा सकता, लेकिन रिस्पांस टाइम कम से कम कैसे किया जा सकता है, इस कवायद में विभागीय अधिकारी जुटे हैं। दूसरा, जो इस सेक्टर में काम करने वाले हैं, जैसे वाडिया भूविज्ञान संस्थान केंद्र सरकार का देहरादून में ही स्थित है, और इसके साथ जो आईआईटी रुड़की है, उसकी जो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो भूकंप के क्षेत्र में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। हालांकि इस भूदेव ऐप का जो स्वरूप है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो भूकंप की आहट होती है, भूकंप जो आता है, उससे 15 से 30 सेकंड का जो समय होता है उससे पहले का, वो कहीं ना कहीं अगर आप अपने इस मोबाइल में इसको ऐप को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के, तो आपको एक अलार्म मिल जाएगा, कहीं ना कहीं चेतावनी मिल जाएगी और आप अपने को बचा सकते हैं। तो ये कोशिश की गई है विभाग की तरफ से कि कैसे जो है भूकंप आने पर एक आपका मोबाइल फोन ये इस ऐप के माध्यम से कैसे आपको सतर्क कर सकता है और जान माल के नुकसान को कम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आईआईटी रुड़की के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। अब ये देखना होगा, इसमें इसकी जो कुछ औपचारिकताएं हैं वो करनी होती है और इसमें जो शर्तें हैं उसको एग्री करने के साथ साथ इसमें इमरजेंसी नंबर की भी डिमांड होती है, वो भी आपको अपने परिजनों के अपलोड करने होंगे और उसके बाद फिर ये आपको भूकंप आने की दशा में सतर्क कर सकेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है अभिषेक। उम्मीद ये की जा रही कि इस ऐप के बाद जब इसका को लोग अपने फोन में डाउनलोड करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं भूकंप के झटके जो महसूस होते हैं उससे कुछ सेकंड पहले एक अलार्म मिल जाएगा और वो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर लेकर के जा सकते हैं। तो देखना होगा कि क्योंकि अब आपदा प्रबंधन विभाग को जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसको भी इसका प्रस्ताव भेजा गया है और जो सेंसर्स लगाए गए हैं उससे भी इसकी कनेक्टिविटी होगी और इसकी जो तरंगे होती हैं, जो 2 तरह की तरंगे होती हैं, वो कहीं ना कहीं इस ऐप के माध्यम से भूकंप की वो अलार्म देंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ये प्रयास किए गए। अब ये प्रयास कितने सफल साबित होंगे ये देखना होगा। निश्चित से बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे आम जनता की जानकारी के लिए बता दें, सेस्मिक रीडर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है भूकंप की जो झटके महसूस होते हैं उनकी तरंगों को कैच करने के लिए, जिससे तीव्रता का पता चलता है। सोनू, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, खासतौर से हम देखते हैं कि जब लोग गाड़ी से ट्रैवल कर रहे होते हैं और अचानक जब भूकंप आता है और भूस्खलन के बहुत से हालात ऐसे बनते हैं, ऐसे में पूरी की पूरी सड़क जो है ढह जाती है। तो इसमें टाइमिंग और लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जो लोग हैं, और जैसे कि ये ऐप मोबाइल में इंस्टॉल किया जाएगा और लोग चलाएंगे, तो ये बड़ा ज़रूरी होगा कि समय रहते अगर लोगों को पता चले कि इस क्षेत्र में जो है खतरा है और समय से पहले अगर उन्हें इसकी जानकारी मिले कि यहाँ पर भूकंप का खतरा हो सकता है, तो वो जाहिर तौर पर वहाँ पे जाने से भी बचेंगे और जान माल का नुकसान भी नहीं होगा। देखिए अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसी उद्देश्य को लेकर के विभाग की तरफ से प्रयास किए गए हैं, उसमें विशेषज्ञों का सहयोग भी लिया गया है। आईआईटी रुड़की का हम जिक्र कर रहे हैं जिसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। विभाग का और सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब आपदा के स्थिति में ज्यादा जान माल का नुकसान होता है तो उसको न्यूनतम कैसे किया जा सकता है, कैसे लोगों को सतर्क और अलर्ट किया जा सकता है। और यही वजह है अभिषेक, जो आपने जिक्र किया कि कोई भी बाहरी क्षेत्र से, खास तौर से जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करने आ रहा है,
उसको मौसम का अपडेट लेना बहुत जरूरी होगा। जिसके लिए सरकार ने तमाम प्रावधान भी किए और बार बार सरकार के स्तर से, विभाग के स्तर से, जो सरकारी तंत्र है उसके स्तर से अपील भी की जाती है कि पहले मौसम का अपडेट आप जो यात्रा के प्रवेश द्वार है वहां पर अपडेट ले लें और उसके बाद ही अपने यात्रा के शेड्यूल को आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे भूकंप है, भूस्खलन है या हिमस्खलन जैसे जो हालात हैं, उनकी अगर आहट कहीं होती है और तरंगों के माध्यम से आपके मोबाइल में कहीं अलार्म आता है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करेंगे। और यही उद्देश्य सरकार का और विभाग का है। जान माल के नुकसान को कम करना, संपत्ति के नुकसान को कम करना, ये कोशिश है। और रिस्पांस टाइम कम से कम करना, ये सरकार की कोशिश है आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए। और उसी उद्देश्य को लेकर के इसको तैयार किया। उम्मीद ये की जा रही है कि इस तरह के ऐप का फायदा जो है वो यात्रियों को मिलेगा, उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा। निश्चित रूप से सोनू बने रहिए हमारे साथ। अगर इस ऐप के जरिए लोगों के आम जीवन में तब्दीली आती है और जो खतरा रहता है प्राकृतिक आपदाओं को लेकर, अगर वो सीमित किया जाता है इस ऐप के जरिए, तो ये बहुत फायदेमंद होगा आम जनता के लिए।